जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी के व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीज़ों का सेवन निषेध माना गया है। आइए जानते हैं। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने को शामिल में कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्षों से पत्ता तोड़ना वर्जित है। स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर आप सेवन कर सकते हैं। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। यदि संभव न हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री भगवान की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवों में बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जो बैंगन और सेमी फल नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का बहुत ही पावन और फलदायी तिथि मानी जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार को रखी जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार को रखी जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया था। पुराणों की माने तो श्री हरि के मोहिनी रूप से प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा और समापन होगा 19 मई को दोपहर 1:50 पर। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक होगा। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन दिव्य पुष्कर योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शुक्रादित्य योग, राजभाग योग और लक्ष्मी नारायण का योग होने का निर्माण होने जा रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। साफ नए कपड़े पहने और फिर अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करें। एक चौकी पर साफ पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन तिलक जरूर लगाएं और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी का कथा पाठ अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन गरीब व जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। शाम के समय आरती करें और अगले दिन द्वादशी के तिथि दिन भर व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं और साथ में व्यक्ति को धन की हानि भी नहीं होती। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और बाद में रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियां का दीपक जलाएं
और ऐसा करने से घर में कभी भी धन के साथ सुख समृद्धि की कमी नहीं हो। आइए अब मोहिनी एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपको कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी और नगरी में गुतिमान नामक के चंद्रवंशी राजा राज किया करते थे। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के आदि वृक्ष भी लगवाए गए थे। उसके 5 पुत्र थे, शुम्ना, सद्बुद्धि, मेधावी, सकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता रहता था और प्राय स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने कपड़े गहने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी के साथ उसका साथ छोड़ दिया और वह भूख प्यास से अधिक दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर वह चोरी करना भी सीख गए। एक बार वह चोरी करता पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वह पकड़ में आ गया और राजा की आज्ञा के बाद एक बार उसे फिर से कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी में निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे और उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि में हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उनके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई सारी विधि से अनुसार उन्हें व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पुराण पर बैठकर वैकुंठ लोक को गया। तो ये थी मोहिनी एकादशी के बारे में कुछ जानकारियां और मोहिनी एकादशी का व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।